नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। एपीएन के खास कार्यक्रम में जो एमसीडी चुनाव पर है, अलग अलग इलाकों के वार्डों में जाकर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि मौजूदा पार्षद का कामकाज कैसा रहा और जनता की उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली के इलाके में। जी हां, ये दिल्ली का ऐतिहासिक इलाका है दिल्ली 6। इस इलाके के अलग अलग वार्डों में जाकर हम ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा पार्षद का कामकाज कैसा रहा, लोगों की उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई। तो बने रहिए एपीएन के साथ और आइए हमारे साथ। अलग अलग वार्डों का जायजा लेते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 86 एंड अजमेरी गेट में। ये इलाका, ये वार्ड जो है वो मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस वक्त मैं आपको एक रूफ टॉप व्यू दिखाना चाहता हूं इस इलाके का कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं। आप देख सकते हैं ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, ऐतिहासिक जगह है ये, लेकिन बिजली की जो तारों के हालात हैं वो कितने खतरनाक हैं। वो रोड के करीब जो घर के जो बालकनी है उसके सामने बेतरतीब तरीके से लटकते हुए तारे दिख रही हैं। जो ट्रैफिक है यानी पार्किंग की समस्या को लेकर भी इस इलाके के लोग खासे परेशान रहते हैं। और क्या क्या परेशानी है, क्या मौजूदा पार्षद के कामकाज से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, यहाँ की जनता की उम्मीदें पूरी हुई, उन तमाम मसलों पर बात करेंगे। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे सीधे सीधे बात करेंगे। सर, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन मैं ये जानने निकला हूँ कि यहाँ से जो मौजूदा पार्षद हैं उनका कामकाज कैसा रहा। मौजूदा पार्षद के कामकाज से हम संतुष्ट नहीं है। मौजूदा पार्षद ने इलाके का बुरा हाल कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुख्य समस्याएं क्या क्या है इस वार्ड में। मुख्य समस्याएं इस वार्ड के अंदर नाली की गंदगी और सीवरेज की प्रॉब्लम, क्योंकि सीवरेज जो है यहाँ पे आज़ादी के टाइम की डली हुई है और अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, सीवरेज की ओवरफ्लो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी कोई लिमिट नहीं। ओपन वायर्स जो कि कभी भी आग पकड़ती है, इस तेज़ गर्मी में 44 डिग्री के अंदर जब वो आग पकड़ के लोगों की जान माल का खतरा होता है। आए दिन आग की समस्या और ऐसी एजुकेशन की समस्या, स्कूलों के अंदर जो है प्रॉपर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई क्लीनिंग नहीं है। एक सवाल मैं आपसे जानना और चाहूँगा, ये बताइए कि क्या इन समस्याओं को लेकर जो आप यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं, आप बता रहे थे वो, और उनके पास आप लोग गए, क्या भरोसा मिला या विधायक से मिले, क्या भरोसा मिला। विधायक के बारे में सभी जानते हैं, वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो पहले विधायक हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए और क्या नाम है, साथ में वो मंत्री भी थे। ठीक है, तो पार्षद महोदय के पास आप लोग गए, पार्षद ने क्या कहा, क्या आपकी उम्मीदें पूरी हुई, क्या समस्याओं को लेकर उन्होंने क्या किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पार्षद से मिलना ही मुश्किल है। यहाँ पे पार्षद के यहाँ जाओ, आप घंटा 2 घंटा वेट करो और पार्षद से मिलना ही नामुमकिन हो जाता है। क्या कहेंगे सर। सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ बरसात के अंदर इतना एक फुट पानी यहाँ पर जमा हो जाता है बरसात के अंदर। और यहाँ जो आसिम मोहम्मद खान जो आप पार्टी से पहले विधायक रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे रंगे। परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि सीवर सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब है। यहाँ पर बरसातों के अंदर और आम जरा सा भी अगर कहीं पानी इकट्ठा हो जाए तो उसका मतलब आउटलेट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और क्या परेशानी है सर। सलम बस्तियों के अंदर ये पुराना शहर है और जो सलम बस्तियां हैं उसके अंदर कोई इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो पार्षद महोदय का कामकाज कैसा रहा। नहीं, उनका कामकाज तो हम से अपना जनता नाराज है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है, चेंज चाहती है जी, चाहते हैं आप कैसे जो चेंज हो। क्या सर। चेंज चाहते हैं सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चेंज चाहते हैं और ये जो मौजूदा पार्षद है ये सही काम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारे सीवर नाले भरे जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुरी हालत है। तो ये था वार्ड नंबर 86 एंड अजमेरी गेट का हाल। बने रहिए एपीएन के साथ। हम चलते हैं किसी और वार्ड में और वहां जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के पार्षद का कामकाज कैसा रहा, क्या वो जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाए। तो बने रहिए एपीएन के साथ और आइए हमारे साथ चलते हैं किसी और वार्ड में। पुरानी दिल्ली के वार्ड नंबर 86 एंड अजमेरी गेट वार्ड का जायजा लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 84 एन चांदनी चौक में।
इस वक्त मैं चांदनी चौक इलाके में एक रिहायशी कॉलोनी के ठीक बीचों बीच मौजूद हूं, लेकिन वाकई यहां पे तस्वीरें देख के हैरानी होती है। चूंकि चांदनी चौक को संवारने के नाम पर अब तक सैकड़ों करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, लेकिन जब आप चांदनी चौक की गलियों में घूमेंगे तो बहुत मन में सवाल उठता है कि आखिर वो पैसे गए कहां। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से रिहायशी कॉलोनी के ठीक बीचों बीच किस तरीके से साफ सफाई के बद इंतजामी साफ तौर से देखे जा सकते हैं। कूड़ा जगह जगह बिखरा पड़ा है और ये कूड़े घर से सटा हुआ ये पब्लिक टॉयलेट्स है, इसकी स्थिति तो मैं आपको दिखाई नहीं पाऊंगा, इतनी स्थिति अंदर खराब है। जो इलाके के लोग हैं जिनका घर इसके ठीक सामने, आप देखिए कि ये रिहायशी इलाका है, तो जो जिनका घर है वो साफ तौर से कहते हैं कि साफ सफाई को लेकर बहुत परेशानी होती है और ये हैरानी भी होती है कि आखिर इतना बड़ा बजट अगर खर्च होता है लेकिन जमीन पे चीजें क्यों नहीं दिखते। सीधे इलाके के लोग से बात करते हैं। जो मौजूदा पार्षद हैं उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप लोग? कुछ नहीं खुश, बिल्कुल नहीं खुश, सब नाखुश है। सर देखिए कितना कूड़ा फैला हुआ है, लैट्रिन चल के देखिए कीड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं, वहाँ पर इतनी बीमारियां फैल रही हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता, बस वादे करके चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं आकर। बस आपके घर के सामने इस तरह के हालात हैं, क्या आप लोग पार्षद से कभी शिकायत की? क्या कहा उन्होंने? हफ्ते में 4 बार जाते हैं हम वहाँ और वो मिलते नहीं है। उनके जो बाहर चौकीदार वोकीदार होते हैं वो हमें बहाने मार के भेज देते हैं, कहते हैं अगले दिन आओ, फिर अगले दिन नहीं मिलते। यहाँ का आप देख लो क्या हाल होगा हमारे मोहल्ले का, हमें ही रहता है, हमें खुद दिक्कत पड़ती है। मच्छर लोगों से बात करते हैं। मैम क्या परेशानी है इस इलाके में? यहाँ इसी मोहल्ले में ये परेशानी है, एक तो बिजली के तार वार और पानी नहीं आता टाइम पे, और लोगों को ये गंदगी से लोग बच्चे बीमारियों की वो बन जाती है। आजकल डेंगू हो रहा है तो इससे बीमारी आती है। मौजूदा पार्षद के कामकाज से खुश नहीं आप लोग? नहीं सर, हम उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं है। खुश नहीं आप लोग? जो कि जब से इलेक्शन हुए थे पिछली बार, जब से वो जीती है, यहाँ एक बार भी हमारे मोहल्ले में नहीं आई है। हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उनको हम क्या क्या थक गए कि मैडम एक बार, अलका नामर जी को हम बोल बोल के थक गए कि मैडम एक बार आ जाओ, हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा हादसा हुआ है। हर पार्टी के नेता आए थे, बस एक वही हमारे यहाँ की जो एमएलए है वो यहाँ नहीं आई। तो हम इस बार ये कहना है कि पार्षद के साथ साथ एमएलए के कामकाज से भी नाराज है? बिल्कुल, हम पार्षद के साथ साथ एमएलए के काम से भी बहुत नाराज हैं। सर क्या पार्षद जी ने जो काम किया है उससे आप लोग खुश हैं? नहीं जी, खुशी नहीं है, आते ही नहीं है, जा रहे हैं उनके पास जाए तो बात ही नहीं करते। अच्छा, जो बात है, और यहाँ बीमारी में बच्चे बीमार पड़े रहते हैं। तो इस वार्ड की जनता क्या चाहती है? वो क्या चाहती है, बदलाव ये करें, यहाँ हमारा काम करके दिखाएं, हम उनको फिर आगे बढ़ाएं। चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र हर तबके के लोग खासे परेशान हैं और उनका कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तमाम शिकायतों के बावजूद ये काम क्यों नहीं होते। वाकई चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक इलाके में रिहायशी कॉलोनी के बीचों बीच इस तरह की तस्वीरें सचमुच हैरान करती है और शायद यही वजह है कि इलाके के लोगों का कहना है कि वो अपने पार्षद के कामकाज से खुश नहीं है। जो पार्षद है वो उनकी उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाए, लिहाजा इस बार चांदनी चौक की जनता बदलाव चाहती है। तो ये था वार्ड नंबर 84 एंड चांदनी चौक का हालात। आइए अब चलते हैं किसी दूसरे वार्ड में। चांदनी चौक इलाके के वार्ड नंबर 86 और 84 के हालात दिखाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस इलाके के वार्ड नंबर 85 एंड जामा मस्जिद इलाके में। जी हां, ये पूरा इलाका ऐतिहासिक इलाका है चांदनी चौक का, लेकिन इस वक्त मैं कला महल इलाके में एक गली में मौजूद हूं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों मकान एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नजर आ रहे हैं और जो बिजली के तार हैं वो बिल्कुल, अगर आप देखें तो घरों के सामने लटकते हुए नजर आ रहे हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच आप देखें कि महज कुछ फुट की, 1 से 2 फुट की ये चौड़ी गली है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे जो कूड़ा है वो कूड़ा आप देख के हैरान होंगे कि किस तरीके से इलाके के लोगों को इस कूड़े की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन हम चूंकि निकले हैं इस बात का जायजा लेने के लिए कि किस तरह से जो पार्षद थे यहाँ के मौजूदा, उनका कामकाज कैसा रहा, क्या वो जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, इन तमाम मसलों पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से परेशानी है आपके इलाके में और जो मौजूदा पार्षद हैं पिछले कई सालों से हैं, वो कैसा है उनका कामकाज? उनका तो कोई काम नहीं है। अब वो ये नेता बनने के लिए, विधायक बनने के लिए सब आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तारों पे कितना कूड़ा है, नीचे कितना कूड़ा है। यहाँ के लोग आधे से ज़्यादा बीमार हैं।
वो इतनी गंदगी वोट लेने के लिए सब आते हैं, थोड़ा लास्ट टाइम में थोड़ा सा काम दिखाई देंगे, उसके बाद कोई काम नहीं है। नहीं, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें, ये ऐतिहासिक इलाका है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जब आज हम इस बात का जायजा लेने के लिए निकले हैं कि कैसा कामकाज है पार्षद का, तो वाकई जो तस्वीरें हैं वो तो हैरान कर देने वाली हैं। कभी शिकायत लेकर आप लोग गई पार्षद के पास? गए हम, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, जाते हैं तो कभी है नहीं, तो लोगों से, ऊपर के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि आज आना कल आना, उसके बाद क्या होता है वो लोग मिलते नहीं है, ऊपर के लोग वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। पहली बात तो ये रही। क्या शिकायत लेके गए, शिकायत पे अमल हुआ? सर अमल होता तो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता, अमल का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अमल का मतलब होता है सफाई। आप देखो तारों में क्या कहते हैं, पन्नी कूड़ा फेंक रखा है, ये तार लटक रखे, इससे पता चलता है कोई शिकायत पर कोई अमल नहीं हुआ है। और अमल की बात होता तो आज ना ये कूड़ा होता, ना मधुमक्खी क्या कहते कीड़ा वगैरह जो भी है एनीथिंग, इससे बीमारी होने की भी खतरा है सर। हमारे बच्चों को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐतिहासिक जगह है, लेकिन जो तस्वीर जिस तरह की उम्मीदें थी उस तरह की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। कोई अपोजिट है, ये सारा सब अपोजिट है। अलकलामा है, अलकलामा आन के झांकती नहीं है, कभी नहीं झांकी। और यहाँ जो छोटे मोटे कोर्सनर हैं वो तो झांकते नहीं है, कभी उम्र पे गए हुए हैं, कभी कहीं गए हुए, कभी कहीं गए हुए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए दोनों मकान जो है कितने सटे हुए हैं और बिजली का तार लटक रहा है। ऐसे में अगर हादसा हो जाता है मान लीजिए, तो कैसे आप लोग क्या करते हैं फिर, कैसे हालात नहीं पड़ते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो एक्टिविटी बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, हादसे होते रहते हैं। अभी बाहर करने लग गया था एक बंदे के, वो मर गया। नहीं तो कैसा, अगर हम ये कहें कि पार्षद का कामकाज कैसा रहा तो क्या कहेंगे आप? आपके सामने पार्षद देखिए, हम क्या बता अपने मुंह से। अब देखिए कितनी गंदगी है, कितनी बाहर रोडों पे पानी भरा हुआ, आप देखिए अभी दिखाता हूँ मैं, पानी फुल भरा हुआ है। क्या माना जाए कि इस बार इस वार्ड की जनता 2017 एमसीडी इलेक्शन को लेकर क्या मन बना रही, क्या उन्हीं को मौका देगी, क्या चाहती है? मौका नहीं देना इनको, दूसरों को नए को लोग नए को मांगते हैं, नए कोई कई नौ लोगों को मौका दे, और कोई नए लोग अच्छा है। नए लोग क्या इस बार इस वार्ड के जनता के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के बिल्कुल बदलाव की आशंका है कि बदलाव चाहते हैं। कई लोगों को बार बार मौका दिया गया, एक बार नहीं, जो यहाँ के पार्षद हैं, जो यहाँ के एमसीडी के चुनाव हैं, उनको बार बार मौका दिया गया कि आपकी कुछ बदलाव हो, लेकिन कई साल बाद भी आज का जो हालात थे बद से बदतर हो गए। और मैम अगर हमको समस्याओं की बात करें, और क्या समस्या है इस इलाके में? यहाँ के ऐसा है जैसे हमारी जवान लड़कियां हैं, आजकल तो सब एक्टिवा चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर। सड़क की हालत आपने देखी होगी कितनी गंदी है, वो लोग जाती हैं, थोड़ा हमें भी रहता है, डर रहता है कि जी कहीं गड्ढे घूमने में गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, वो सबसे पहले उसका डर रहता है। तो मतलब माना जाए कि जो यहाँ के पार्षद हैं वो यहाँ की जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए? बिल्कुल नहीं, इतने साल होगा, अगर वो खरे उतरते आज हम आपके सामने नहीं खड़े हुए शिकायत कर रहे होते। बिल्कुल, तो ये तस्वीर है इस वार्ड की, उस ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके की वो तस्वीर है जिसे संवारने के नाम पे इतनी बड़ी रकम अब तक खर्च कर दी गई। लेकिन वाकई जब आप चांदनी चौक इलाके में अलग अलग वार्ड्स में हम अलग अलग गलियों में गए तो तस्वीरें वाकई जो है वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। इलाके में इलाके के जो लोग हैं उनमें नाराजगी है, आक्रोश है, जनता ने तय कर लिया है कि वो बदलाव चाहती है। तो ये था चांदनी चौक इलाके के अलग अलग वार्डों का हाल। अब आगे और बहुत सारे वार्ड्स का जायजा हमारे सहयोगी योगेश ने लिया है, तो आइए चलते हैं योगेश के पास और देखते हैं कि उन्होंने जिन जिन वार्ड का जायजा लिया है वहां क्या है हालात। तो बने रहिए एपीएन के साथ और चलिए योगेश के साथ। धन्यवाद सुमंत। एपीएन पर एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम के वार्डों की लगातार कवरेज जारी है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 64 में आए हुए हैं। ये राजीव नगर श्री राम कॉलोनी का वार्ड है और यहाँ पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं वार्ड का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर सामने आ रही है वो है कूड़े की। कूड़े को लेकर के कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है। यहाँ पे हम आए हुए हैं राजीव नगर में, यहाँ पे भी वही समस्या हमें देखने को मिली कि कूड़ा फेंकने के लिए लोगों के पास कोई जगह उपलब्ध नहीं है, ना ही कूड़ादान है और ना ही कूड़ा फेंकने के लिए कोई जगह उपलब्ध है। चाहे नाला हो चाहे कुछ हो, उनमें कूड़ा डाला जाता है जिसकी वजह से नाले पट जाते हैं, नाले जाम हो जाते हैं और उससे गंदगी का अंबार हो जाता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ गए हैं, हम इनसे बात करके जानेंगे कि कूड़े की वजह से जो क्या दिक्कतें ये का सामना इन्हें करना पड़ता है। यहाँ पे इतना कूड़ा यहाँ पे बिखरा हुआ है, इतनी गंदगी होती है यहाँ पे, इससे परेशानी नहीं होती? आप शिकायत नहीं करते एमसीडी के वालों से? जी क्या शिकायत करें इनसे? शिकायत तो बनती है ना, मतलब यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, उसमें सुधार तो होना चाहिए। सर हमने बहुत शिकायतें भी की हैं इनसे और ये लोग आ भी जाते हैं। एक बार तो इन्होंने, खैर जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने काम किया,
थोड़ा नहीं, बहुत काम किया उन्होंने। कूड़े की गाड़ियाँ लगवाई यहाँ पे, बहुत कूड़ा था यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे ये बिखरा पड़ा हुआ है, तो आप लोग शिकायत करते हैं तो होती है सफाई? हाँ, हो जाती है, कांग्रेस की सरकार में हो जाती है। अच्छा, बाकी अभी फिलहाल के लिए जैसे इतना कुछ कचरा फैला हुआ है, या कितने दिन से सफाई नहीं? अभी तो यहाँ पे कोई भी इसको नहीं देख रहा है। इलेक्शन के चक्कर में कोई कहीं पे भी जो भी गंदगी फैली है। इलेक्शन के चक्कर में वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन इसको नहीं करते, इसको कोई नहीं करता। और ये हमारी ये जो नाली है, हर फ्राइडे यहाँ पे पानी चलता है। आज तो नहीं चल रहा है क्योंकि आज हमने सुबह ही सफाई करी थी अपने हाथों से। आपको खुद अपने हाथों से सफाई करनी? अपने हाथों से ही सफाई करनी पड़ती है। हमारे काम धंधे में भी रुकावट आती है। सफाई कर्मी नहीं आता कोई? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोगों का सीधा आरोप है कि अपने हाथों से इनको नालियों की सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पे इतना कूड़ा बिखरा हुआ है, इसकी वजह से बीमारियां भी फैलती होगी के लोगों को। भैया सांस की बीमारी है हमारे पापा को खुद, और वो दुकान पे बैठते हैं, उन्हें भी जब धुआं यहाँ से जाता है तो पूरी कॉलोनी में बढ़ जाता है। बहुत दिक्कत होती है धुएं की वजह से। तो धुआं यहाँ पे आग लग जाती है कूड़े में अपने आप? कूड़ा जलाया कोई घर से ला के फेंक देता है, या मतलब कोई लगा देता है तो यहाँ आग लग जाती है। इसके वजह से धुआं उठता है यहाँ, और सांस की जिन लोगों को बीमारियाँ हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, और हमें भी साथ में दिक्कत होती है। तो ये यहाँ के लोगों का मतलब सीधा आरोप है कि कूड़े में आग लग जाती है। आग लगने के बाद फिर यहाँ सांस की बीमारियों से भी लोग परेशान हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये कूड़ा इतना बिखरा हुआ है यहाँ पे, आप लोग एमसीडी में जाके, दिल्ली सरकार में जाके शिकायत नहीं दर्ज करते? बहुत शिकायत करते हैं, मगर ऐसा कि सब ऐसे ही है। अब क्या करें बताओ, सफाई भी होती है और नहीं भी होती है। अब चारों तरफ को देखने पड़ता है। इस टाइम तो इलेक्शन का दौर है, भागे फिर रहे, और ये सफाई भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। इलेक्शन के टाइम पे ही सफाई होती है? हाँ, देखो ये सफाई जो है ज़रूरी है। बुखार चल रहे हैं, इससे बहुत परेशानी बढ़ती है। हम तो ये कह रहे हैं कि काम करो, अच्छा करो। डेंगू चिकनगुनिया का भी बहुत फैलता है? बहुत फैलता है बाबू, बहुत फैलता है, बहुत परेशान है। तो इसको लोग बाग नहीं देखते, इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ राजीव कॉलोनी में आए हुए श्री राम नगर है, यहाँ पे लोगों से बात की। सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आ रही है, हम लगातार वार्डों का दौरा कर रहे हैं, कि कूड़े की समस्या, सफाई की समस्या। एमसीडी का सबसे प्रमुख काम है सफाई, और उसी में कहीं ना कहीं एमसीडी फेल होती नजर आ रही है। आगे भी हमारा तमाम वार्डों का दौरा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सोनिया विहार क्षेत्र में आए हुए हैं हम एमसीडी की कवरेज के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वार्ड में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सड़कों की जो बदहाल स्थिति है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे जो गलियाँ हैं, गलियों में सड़कें नहीं हैं, यहाँ पे उबड़ खाबड़ सड़कें हैं। डेली यहाँ पे लोग गिर जाते हैं, उन्हें दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। आसपास जो नालियाँ है वो भरी रहती है, उसकी वजह से यहाँ बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी। मैडम, आप ये गली में रहती हैं, आप यहाँ पे जो नालियाँ वगैरह भरी हुई है, इसको लेकर आप शिकायतें नहीं करती? क्यों नहीं करते शिकायत? जब हम साफ करवाते हैं तो हम पैसा देते हैं, तब साफ करवाते हैं। वैसे नहीं आते अपने आप साफ करने। एमसीडी के कर्मी नहीं आते। कभी हम बुलाते हैं तो पैसे देते हैं। आप प्राइवेट कर्मचारी अपने बुला? जैसे जहाँ साफ करते हैं रोड पे बुला के लाते हैं तो उनको हम 10 रुपया देते हैं, 20 रुपया देते हैं, जब जाके वो साफ करते हैं। कूड़ा हम अपने आप उठाते हैं, पूछो सबसे। कूड़ा भी आप ही को उठाने जाना? उठाते हैं हम, पैसे दे के उठवाएं या अपने आप फेंके हम। तो यहाँ पे लोगों की जो समस्या है कि एमसीडी कर्मी नहीं आते, उन्हें अपने पैसे लगा करके सफाई करवानी पड़ती है, नाली से कूड़ा उठवाना पड़ता है। और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ के नालियाँ भरी हुई है, नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ, कोई सफाई करने के लिए कोई एक बच्चा नहीं आता। एमसीडी वाले कभी दिखाई नहीं देते इस गली में, तो कोई कभी सवाल ही नहीं उठता है। हम बहुत परेशान है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ दुनिया भर की पैदा हो जाती है। बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? बहुत ज्यादा जी, बीमारियों का खतरा, बच्चे बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम, इन मच्छर मक्खियों से बहुत दुखी है हम। कोई एमसीडी वाला कोई आज तक कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। एमसीडी वाले नहीं आते, कोई सुविधा नहीं है, ऐसा यहाँ पे रहने वाले लोगों का आरोप है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक और महिला है हमारे साथ, वो दिखा रही है। यहाँ पे कचरा फैला हुआ है लगातार, यहाँ पे बाकी गंदगी फैली हुई है, लेकिन इससे उठाने के लिए यहाँ पे कूड़ादान भी नहीं है। एमसीडी जो है वो स्वच्छ दिल्ली अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत का हम अभियान चला रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये गंदगी जो फैली हुई है, आप कूड़ादान नहीं है एक भी?
बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। हम कितनी बार रिपोर्ट कर चुके, कोई नहीं आता, ना एमसीडी वाला आता। आते हैं यहाँ तक देख के जाते हैं, जब भी गली के लिए कुछ होता है यहाँ तक आएंगे, यहाँ से रिटर्न कोई नहीं देखता। कितनी बार एमसीडी वाले को फोन किया, फोटो ले गए खींच के, वीडियो लेके गए बना के, लेकिन अदरवाइज किसी ने मलवा नहीं डाला। हमने बहुत कोशिश करी है, जितना भरा हुआ रखा यहाँ से वहाँ तक सब हमने अपने 5-10 सालों में अपने पैसों से करवाया है सारा। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हमने 7-7 फुट गड्ढे कर रखे हैं सब उन्हें अपने अपने घरों के आगे, तब हमारा पानी वहाँ नाली में जा रहा है। यहाँ कोई नाली की सुविधा नहीं। आप आगे लीजिए थोड़ा कैमरा, आप देखेंगे आप। तो यहाँ लोगों का सीधा आरोप सरकार पर कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ कूड़ादान नहीं है। दिल्ली नगर निगम का ये क्षेत्र आता है दिल्ली नगर निगम, फिर भी यहाँ पे कूड़ादान नहीं। हाँ जी, कोई कूड़ादान नहीं है, कोई नहीं आता इधर। एमसीडी वाले तो बिल्कुल आते ही नहीं है। कभी नाली की सफाई नहीं होती, कोई नहीं आता यहाँ पे। अभी एमसीडी के चुनाव है तो नेता तो आते हैं वोट मांगने, आप उनसे शिकायत करते हैं? एक आध आए हैं, वैसे आए नहीं है कोई। एक आध ही आए हैं, वैसे कोई नहीं आया। तो ऐसे नेता भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता। इस गली में तो खासकर भैया कोई नहीं आता। इस गली में नहीं आता कोई। तो यहाँ लोगों की शिकायत, इस गली में नहीं आता, बाकी गलियों को तो छोड़ दे, इस गली में भी नहीं आता। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। अंकल जी, आप इस गली में कब से रह रहे हैं? ये सुविधाएं जो है आपको क्यों नहीं मिला? यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। जब हम कहते हैं मकई सब बनवा दो तो जो बनवाएंगे, बाउंड्री करवा दो, बाउंड्री करवाए तो उसे भी खुद गिरा गए, और खुद गिरा के फिर भी नहीं आ रहे। और यूँ कह रहे हमें ये गली ऐसे मोड़ दी, मको ऐसे मोड़ दी जैसे गली को प्लॉट है जैसे बनाएंगे ऐसी तो गली देंगे। ये थोड़ी है हम सीधी दे देंगे तो सीधे में तो जितने टुकड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर बारिश के समय बीमारियों का खतरा? बारिश के समय तो है 5-5 फुट पानी भर जाए जी। 5-5 फुट में बच्चे स्कूल वाले कैसे जाएंगे? बच्चे भी इधर, ये 10 मकान है तो इनके भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे जाएंगे इसमें? तो गंदगी की वजह से यहाँ पे, जैसे हमने इस क्षेत्र में सोनिया विहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बात की, और भी यहाँ पे लोग हैं उनसे जानते हैं। अंकल जी, यहाँ पे सड़कें नहीं है, गंदगी फैली हुई है, नालियाँ भरी हुई है, नेता यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तब आप उनसे जवाब नहीं करते? जवाब क्या करते हैं, वो खुद तो आते ही, अब आप देख रहे हो घूम रहे हैं रात और दिन, क्या बताएं हम, आप बताओ। वैसे ही कहते ये करेंगे वो करेंगे। अब जो भी कुछ किया आपके सामने है, जो भी पड़ा हुआ नाली बनी है वो भी ठीक है, नीचे वो नहीं करते हैं। बल्कि जो एमसीडी वाले आते हैं वो भी आकर के यहाँ पैसा मांगते हैं, तो सफाई करते हैं, इनको आता ही नहीं है। एमसीडी वाले खुद आपसे पैसा मांगते हैं? सफाई वाले, सफाई मैन जो इनको नाली साफ करते हैं वो लोग कहते हैं कुछ दे दोगे चाय पानी के लिए तो कर देंगे, तो नहीं सुनते ही नहीं कोई भी। क्या करना बोल रहा हूँ, अब रहना तो है ही है भैया। तो लोगों का यहाँ पे सीधा आरोप एमसीडी पर, एमसीडी कर्मी भी जो सफाई के लिए आते हैं वो भी पैसे की मांग करते हैं, इनसे पैसे मांगते हैं। और यहाँ देख सकते हैं पूरी मक्खियाँ इतनी भिनभिना रही है, इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। बच्चे यहीं पे खेलते हैं, बच्चे रहते हैं, इससे बीमारियों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जाता है। बारिश में, जैसा कि दिल्ली में हम हर साल देखते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसके बाद भी एमसीडी जो है वो जागने का काम, इन लोगों के लिए सहायता पहुंचाने का काम, यहाँ सफाई का काम ठीक से नहीं कर पा रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आइए चलते हैं आगे और वार्डों का दौरा करेंगे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत जानेंगे। एमसीडी चुनाव की कवरेज के लिए चलते चलते हम आ गए हैं सोनिया विहार वार्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनिया विहार क्षेत्र में है हम, और यहाँ पे ये गली है ऐसी, यहाँ पे कई सारी गलियां हैं जो अब तक बनी नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं है और इसके अगल बगल में नालियां भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बारिश का पानी है वो बहुत जमा हो जाता है। यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनसे जानेंगे अभी। उनका ये कहना है कि इसकी वजह से जो बारिश का पानी जमा हो जाता है उससे काफ़ी बीमारियाँ होती है, काफ़ी मक्खियाँ होती है, और ये सालों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी ये शिकायत है कि ये गलियाँ अब तक नहीं बनी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं इस क्षेत्र में रहने वाले, आइए जानते हैं उनकी समस्या है उन्हीं की जुबानी। आप बताइए। काफी दिन से रह रहे हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, वो मक्खी पैदा, बीमार बच्चे भी, हम भी, हमें बहुत दिक्कत है। अच्छा, कब से नहीं बनी? ये ऐसे ही रहता है, उखड़ा ही रहता है ये गली? ये इसमें पानी भरता बहुत ज्यादा। अरे पानी तो भर नहीं रहा, मगर ये कैसे बनाने के लिए कोई आने वाला नहीं है यहाँ पे। कम से कम इसकी सुनवाई नहीं है, तो बहुत सब परेशान है गली में। तो ये ऐसे ही खुदा रहता है ये? हाँ, ऐसे ही खुदा रहता है जी, ऐसे ही रहता है। और बहुत साल हो गए थे, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे।
तो ये तो एमसीडी वालों की जिम्मेदारी है ना, ये एमसीडी वाले की जिम्मेदारी। यहाँ पे देखिए ये गली खराब होने की वजह से, उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और यहाँ पे एक महिला यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो गिर गई इसकी वजह से। ये देख सकते हैं साफ यहाँ पे एमसीडी पर लोगों का आरोप है कि ये सालों से ये गलियां नहीं बनी, यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, इनका संधारण नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ लगातार दुर्घटनाएं होती है, पानी जमा होता है, बीमारियां फैलती है। महिलाओं को यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है। महिलाओं से बात करके जानेंगे कि वो क्यों यहाँ पे मतलब एमसीडी से लगातार इनका ये कहना है कि शिकायतें करते रहती हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ पे अम्मा जी गली नहीं बनी है, यहाँ पे हमने देखा एक अभी महिला गिर गई। हाँ। तो आज क्या ऐसे गिरते ही बरसात में बहुत तेरे गिरते, और कुछ जब नाली है नहीं, अब कीड़े हैं पतिंगा दुनिया भर के होते तो फिर क्या करें, तो वो तो जब बनवाएंगे तभी तो होगी बात। ये आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, कब से नहीं बनाए? मुझे ही 10 साल 10-12 साल है, मगर ऐसे ही मैं रह रही हूँ। मैं तो ये ऐसे ही सड़कें रहते ही रह, अब तो सब भर गए, अब जब तो कतई कुछ ना था तब। तो यहाँ साफ आरोप है, अभी अम्मा जी से बात की उनका, कि वो करीबन 10-12 साल से यहाँ पे रह रही हैं, लेकिन जो एमसीडी चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं, तो यहाँ पे वोट मांगने लोग आ जाते हैं, नेता आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएं है उसका समाधान नहीं होता। अभी एमसीडी चुनाव है, यहाँ पे लोग वोट मांगने तो आते हैं नेता, लेकिन ये सब उन्हें कह देते हैं आने के हाँ गली बनवाएंगे, मगर बनवाता कोई नहीं है। अभी तक ये गली बनी नहीं है, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, बीमारी फैल रही है इससे। और ये भी निश्चित है कि वोट भी जाएंगे, वोट भी डलेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन रास्ते का सुधार अभी तक नहीं हो पा रहा है। रास्ते नहीं सुधरते, कहाँ सुधरे हैं रास्ते? आप देख रहे हो कि क्या हालत हो रही है गली की। ऐसी यहाँ पे और भी गलियां हैं जहाँ पे ये इस तरीके की दिक्कत है। बहुत गलियां हैं, बहुत आगे बहुत गलियां हैं, बहुत गलियां हैं, कहीं पे सुधार नहीं है। तो यहाँ पे जो मांगने के लिए सब आ जाते हैं, निगम पार्षद है, जो लोकल विधायक है, उनके पास जाते हैं आप शिकायत लेके जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। वोट के लिए हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ बताइए भैया 20 बार हुआ है, 6 भी जब दे लो 3 महीने से जड़ी नहीं बन रही, तीसरा दे वोट बताओ, वोट वादे जड़ी बन जाए आदमी की, जब चोट लगती ना लेडीज से, ऐसे ये गिरे हम भी गिरे हैं यहाँ। तो बताओ क्या तरह से रहा, बताओ तो बननी चाहिए ना सड़क। तो ये यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, बीमारियां फैलती है, तो आप शिकायत दर्ज कराते, कोई आता नहीं? भैया तो नहीं आ रहा है यहाँ, ये मर्जी पैसे दिलवाए अपने इनसे। आपको खुद सफाई करनी पड़ती? आप करनी पड़ती सफाई सब। ये तो पानी तो भरा हुआ है। तो यहाँ सोनिया विहार क्षेत्र में हमने लोगों से बात की, उनका सीधा आरोप एमसीडी कर्मियों पर और एमसीडी पर कि ये गलियां ये सालों से देख रहे हैं, कभी नहीं बनी। 10-12 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम शिकायत कर करके बाकी एमसीडी में जा के बोल के थक गए, लेकिन ये गलियां नहीं बनी। एमसीडी चुनाव को लेकर के एपीएन पे लगातार कवरेज जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।